दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने बिजली बिल को पेमेंट कैसे कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन किए हुए। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आपने पिछला बिल पेमेंट कर दिया था तो उसकी रिसिप्ट आप कैसे घर से ही निकाल सकते हैं। अगर उसकी रसीद खो गई थी या आपने नहीं डाउनलोड किया था या आपका पिछला पेमेंट कितने रुपए का हुआ था, इसकी बिल आप कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इस अकेले सिंगल वीडियो में देने वाला हूँ। इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने वाला हूँ कि कैसे आप अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं खुद ही घर से। ये भी कितना कैसे चेक कर सकते हैं कि कितना बकाया है, अभी तक कितना बिल आया है या आपने पिछला कितना पेमेंट किया था। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले आपको यूपीपीसीएल की साइट पे आना होगा। इस साइट का डायरेक्ट लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा आप यहाँ आ जाएंगे। इस पे जब आप आ जाते हैं यहाँ इस लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे, तो यहाँ आपको एक इंस्टेंट बिल पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, या तो आप लॉगिन कर लें, अपने अगर यूज़र आईडी या पासवर्ड बनाए हैं तो आप लॉगिन कर लें। हालाँकि ऐसा बहुत ही कम केसेज़ होते हैं कि कोई लॉगिन आईडी बनाता है, तो सीधा मैं आपको सीधा जो प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ। इंस्टेंट बिल पेमेंट, जो ये वाला डिब्बा दिख रहा है आइकन, इस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो आपका जिला लगता है, जिस जिले में आप रहते हैं, उस जिले को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपने जिले को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उस जिले को सेलेक्ट करने के बाद में आपका यहाँ डिस्ट्रिक्ट नेम फिल हो जाएगा और डिस्कॉम नेम, जो आपका वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है, बिजली बिल डिस्ट्रीब्यूटर, उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे इस वाले सेक्शन में अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर क्या होता है, ये आपके बिल पे लिखा होता है, या अपना यहाँ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर लें। अगर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करना है तो इस वाले टिक को पहले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, नहीं तो आप अगर अकाउंट नंबर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। अब अगर आपको नहीं पता कि अकाउंट नंबर क्या होता है, कैसे मिलेगा, तो मैं उसको भी आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ या एक एस्टिमेटम दिखा देता हूँ किस तरीके देखिए। ये जो बिल होता है आपका, जो बिल काटा जाता है विद्युत विभाग की तरफ से, वहां पे ये ऊपर ही सबसे पहले आपको आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्कॉम नेम है, वो लिखा होता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपकी अकाउंट आईडी, जहां आपका नाम लिखा होता है उसी के ऊपर आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट आईडी जो होती है वास्तव में वही आपका अकाउंट नंबर होता है, वही अकाउंट नंबर आपको डालना होगा। ये आपके बिल में इजिली मिल जाएगा। अब जब आप अपना वहां से अकाउंट नंबर ढूंढ लेते हैं तो यहाँ पे आके अपना अकाउंट नंबर फिल कर दीजिए। जैसे मैंने अपना अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल कर दिया, उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करिए। जब आप कैप्चा फिल करते हैं तो यहाँ से आपको व्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब जब आप व्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिटेल शो कर दे, किसके नाम से आपका जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन किसके नाम से इशू है, आपका बिल का अमाउंट कब ड्यू डेट था, आपकी बिल की टोटल अमाउंट कितनी है वो भी यहाँ पे शो कर देगा। साथ ही नीचे पेबल अमाउंट, पेबल अमाउंट क्या है कि आपको कितना पैसा पेमेंट करना है। अभी मेरे केस में चूंकि इतना इसलिए दिखा रहा है कि टोटल अमाउंट ये था और इसका पेबल अमाउंट ये है, क्योंकि इसका कुछ पार्ट मैंने पहले ही पे कर दिया था, कुछ हिस्सा इसका मैंने पहले ही पेमेंट कर दिया था, इसलिए थोड़ा सा जो ये कम दिखा रहा है। अब यहाँ पे जब आप यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होता है, या तो टोटल अमाउंट जो है वो पेमेंट कर दें, पूरा का पूरा जितना बिल है एक बार में पेमेंट कर दें। नहीं तो अगर आप नहीं चाहते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटे हिस्से में करना चाहते हैं, तो आपको जितना बिल है उसका 25% तो कम से कम पेबल करना ही होगा। उसका 25% आपको एक बार में पेमेंट करना होता है। 25% आप पे कर दें तो फिर आपका जो बिल है, कनेक्शन जो है वो काटा नहीं जाता है, आगे तक के लिए आपका बढ़ा दिया जाता है डेट, और आगे आप पेमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन है कि अगर आपका बिल पेमेंट है ऑलरेडी और आप एडवांस में चाहते हैं, आप जैसे सैलरी पर्सन, आप सैलरी मिलती है तब आपके पास पैसा आता है, वैसे अगर आप व्यक्ति हैं तो आप चाहते हैं तो एडवांस में भी अपना ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट करके पैसा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन वो जो होगा वो 1000 के गुणांक में होना चाहिए, मतलब कि 1000, 2000, 3000, इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब ये तो बात रही आपका जो टोटल बिल है वो यहाँ पे दिख जाएगा। अब एक बात और आती है कि हम अपना जो पिछला बिल था अगर उसको देखना चाह रहे हैं तो कैसे देख सकते हैं। हाँ, तो उसके लिए आप थोड़ा सा जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ये क्लिक हियर ऑप्शन जो है, यू कैन व्यू योर लास्ट ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट, इस वाले ऑप्शन पे, क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से बिल जो है वो पिछला दिख जाएगा। कुछ और ऑप्शन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको ये दिखाता हूँ। टू सब्सक्राइब ऑप्ट इन व्हाट्सएप मैसेज, इस पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आपसे आपका फोन नंबर और डिटेल मांग के यहाँ से ये होता है कि आपका व्हाट्सएप पे मैसेज भेजने के लिए इनेबल कर देगा। जब भी आपका बिल काटा जाएगा तो उसका मैसेज आपको व्हाट्सएप पे भेजेगा, या बिजली विभाग की तरफ से आपके लिए कोई नोटिफिकेशन है तो वो भी यहाँ से भेज दिया जाएगा, अगर इस ऑप्शन को आप एक्टिवेट कर लेते हैं तब उस केस में। अब हम बात कर लेते हैं कि अपना पिछला पेमेंट कैसे हम देख सकते हैं, कितने का हमने किया था। अब मैंने उसको सेलेक्ट किया तो फिर से आपको वहीं डिस्कॉम नेम सेलेक्ट करना है, आपका डिस्कॉम क्या है, उसके बाद अपना अकाउंट नंबर जो है, जो कि आपको बिल पे मिल जाएगा, उसको यहाँ से फिल कर देना है। अब जब आप फिल कर लेते हैं तो नीचे कैप्चा फिल करना है, उसके बाद में व्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है।
अब जैसे ही आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो लास्ट पेमेंट की बिल है वो यहाँ पहले तो ये आपकी डिटेल शो कर देगा कि आपका ये अकाउंट नंबर आपने फिल किया और ये किसके नाम से कनेक्शन है, ये दिखा देगा। उसके बाद पेमेंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जब आप पेमेंट रिसिप्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पिछला बिल दिखा देगा कि इतने रुपए का आपने पेमेंट किया था पिछला, और ये आपका जो बैलेंस है टोटल अमाउंट अभी जो पेमेंट करना है वो वाला आपका ये यहाँ शो कर देगा। बाकी ऊपर के डिटेल दिखा देगा, ट्रांजेक्शन नंबर, रेफरेंस, किस मोड में पेमेंट होता है, ये सारी चीजें दिखाता है। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो प्रिंट दिस पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब ये बात रही आप पिछला पेमेंट देखने की। अब बात करते हैं हम कि हमें अपना बिल जो है वो पेमेंट करना है तो हमको क्या करना होगा। अब सीधा मैं वही वाले पेज पे आ गया जहां आपको मैंने लिंक जिसका बताया है कि मैंने ऑप्शन में आपको दिया है, उस वाले पेज पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे अपना जो आपका डिस्ट्रिक्ट है या जिला जो है जहां आप रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपका यहाँ डिस्कॉम नेम और जिला फिल हो जाएगा। उसके बाद अपना अकाउंट नंबर यहाँ फिल कर देंगे जो कि आपके बिल पे लिखा है। उसके बाद कैप्चा फिल करके व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जब आप व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका बिल जो है वो डिटेल फेच कर लेगा। अब आपको मैंने ये ऑप्शन समझा दिया है कि किस हिसाब से पेमेंट करना है। मुझे चूंकि अपना फुल बिल जो है पेमेंट करना है तो इसलिए मैं ड्यू बिल एक्सेस अमाउंट को सेलेक्ट रहने देता हूँ और नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। अब जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेरी फिर से शो हो गई हैं। ऊपर डिस्कॉम नेम मतलब जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर है, जो मुझे बिजली प्रोवाइडर है, उनका नाम, डिस्ट्रिक्ट मेरा क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, किसके नाम से है अलॉटेड, और मैंने मेल आईडी भी अपनी रजिस्टर कर रखी है तो मेल आईडी शो कर रहा है, और मेरा कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसका कुछ डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है। ये सारी डिटेल आप चेक कर लें कि सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप प्रोसीड ना करें। अगर आपके ही डिटेल से मैच कर रहा है तो यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सिंपली, और आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर से अमाउंट आएगा। यहाँ पे पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है जो कि पहले से ही सिलेक्टेड होगा, आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। बस आपको नीचे स्लाइड करके आ जाना, यहाँ सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ चार्जेस भी दिए गए हैं कि ऑनलाइन पेमेंट करने पे क्या किस तरीके का चार्ज है। दरअसल बात यह है कि अगर आपका जो बिल है वो 4000 से नीचे का है तो आपका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। अब क्रेडिट कार्ड से, और ये भी है कि ऑल मोड में फ्री है। जब आप क्रेडिट कार्ड से 4000 से ऊपर का पेमेंट करते हैं तो 1% का जो है बिल अमाउंट प्लस जीएसटी चार्ज उस पर आपके लगने लगता है। तो ये भी हम जानकारी ले लें। उसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। आप प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या किसी और बैंक का डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड के थ्रू, या यूपीआई या फोन पे। तो मैं मेरे केस में यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ इसलिए मैंने यूपीआई को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जब मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने टोटल अमाउंट दिखा देगा कि आपके अकाउंट पे इतने रुपए का नोटिफिकेशन जाएगा, इतना रुपए आपको पेमेंट करना है। अब चूंकि मैं यूपीआई से कर रहा हूँ तो मेरे पास कोई कन्वेंस फीस नहीं लग रहा है, ना ही मेरे लिए कोई जीएसटी लग रहा है। यही क्रेडिट कार्ड से कर रहा होता तो वो सारे चार्जेस लगते। अब यहाँ पे आपको प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक कर देना है तो कुछ सेकंड के लिए प्रोसेस करेगा। हाँ, आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी कोई ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप ना तो अपने टैब को रिफ्रेश करें, ना ही बैक वाले बटन पे क्लिक करें। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाता है, फिर आपका बैलेंस पेंडिंग चला जाता है, फिर 1 हफ्ते तक आप इंतजार करते हैं तब बैलेंस वापस आता है। तो ये सारी चीजें आप ना क्लिक करें तो ही बेटर रहेगा। अब यहाँ पे आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो अपना यूपीआई यहाँ फिल कर दें या इस बार कोड को अपने जो भी आपका पेमेंट का आपका एप्लीकेशन है उसको ओपन करके इसको स्कैन कर लें। तो मेरे केस में मैं इस बार कोड को स्कैन करके पेमेंट कर रहा हूँ। अब जैसे ही इस बार कोड को मैं अपने फोन से स्कैन करूंगा तो स्कैन करने के बाद में उसमें हमारा जो है पेमेंट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। उस पेमेंट वाले ऑप्शन पे जैसे वहां से कंफर्मेशन में करूंगा तो यहाँ से जो पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगा और मेरे सामने एक रिसिप्ट आ जाएगी। मैं इस प्रोसेस को पूरा आपको फॉलो करके दिखा देता हूँ कि क्या करना है। मैं इस बार कोड को अपने फोन में या फोन में जो भी एप्लीकेशन से आप पेमेंट करते हैं, भीम से, फोन पे, यूपीआई या पेटीएम, जिससे भी आप करते हैं, उस एप्लीकेशन को ओपन करके इस बार कोड को आपको स्कैन करना है सिंपली। जैसे ही बार कोड स्कैन करेंगे तो आपके वहां आपके फोन पे आपका जो एप्लीकेशन है उस पे आपका पेमेंट का पूरा डिटेल फिल हो जाएगा। वहां से आपको अपना अमाउंट जो है उसको पे कर देना है, बस और कुछ नहीं करना है। अपना अमाउंट जो है वहां से जब पेमेंट करते हैं तो उस पे विद इन अ सेकंड कुछ टाइम ले लेता है। जब वहां से पेमेंट कंफर्म होता है उसके कुछ टाइम के भीतर ही आपका यहाँ पे पेमेंट ये कंफर्म करवा देता है। अब जब वहां से आप पेमेंट कंफर्म हो तो यहाँ कुछ देर वेट कर लें। ऐसा नहीं कि वहां से पेमेंट कंफर्म हो तुरंत आप यहाँ से बैक करने लगे या रिफ्रेश, ऐसा करने पे फिर वही बात आती है कि आपका जो है बैलेंस फंस सकता है। अब ये देखिए मेरा जो पेमेंट है वो वहां से कंफर्म होने के बाद यहाँ भी सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है।
यहाँ पे लिख भी रहा है थैंक यू योर बिल पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर ये है और इसको मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ और मैं इसको प्रिंट करूंगा अपने प्रूफ के लिए। आप इसको प्रिंट करके अपने पास सेव कर लें। आप चाहे फोन में इस्तेमाल कर रहे हैं या कहीं भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे आप इसको प्रिंट करके सेव कर लें। मैं मेरे केस में अपने सिस्टम पे इसको पेमेंट को जो है बिल को सेव कर लेता हूँ। बिल को मैंने अपना सेव कर लिया। अभी मेरा पेमेंट जो है वो कंफर्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने आपको प्रोसेस समझाई, ये प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। और भी ऐसे ही अपडेट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली तो वीडियो को एक लाइक दे देना।